नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका फैक्ट स्टडी एस एम यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए, आज सामान्य ज्ञान का जो क्विज़ हम अपलोड करते हैं आपके लिए, उसका सेट नंबर 3 लाए हैं। आपके हर एग्ज़ाम, हर वनडे एग्ज़ाम, स्पेशली जो है आरआरबी, एनटीपीसी, सीबीटी 2, ग्रुप डी और भी सारे एग्ज़ाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण ये क्विज़ होने वाला है। इसका पैटर्न ये है कि मैं आपके सामने क्वेश्चन रखूँगा, आप उन क्वेश्चंस को देखिए, अटेम्प्ट करिए, फिर मैं आपको एक एक करके सारे क्वेश्चंस दिखाऊंगा, फिर आपको मैं उत्तर दूंगा। बहुत लंबा वीडियो नहीं होगा, बिल्कुल आपके काम का, बिल्कुल 10 से 12-13 मिनट का वीडियो होने वाला है। ठीक है, तो चलिए आपका समय बर्बाद नहीं करते हैं, क्विज़ शुरू करते हैं। आप प्रश्न देखते जाइएगा। ठीक है, क्विज़ स्टार्ट। आपका क्विज़ स्टार्ट होता है, पेन कॉपी लेकर बैठिएगा, सारे के सारे प्रश्न आप करते जाइए। और इसमें कोई भी मैं आपको ऑप्शंस नहीं देता हूँ, क्योंकि ऑप्शंस आपको बिल्कुल देखते ही आपके प्रश्न जो हैं माइंड में आने चाहिए। आप अपना आप लेवल देखिए, आपका लेवल कितना है। ठीक है, और अगर नहीं बनता है तो ये क्वेश्चंस मैं आंसर आपको बताऊंगा। ठीक है, आप पूरा का पूरा देखिए। ठीक है, और ये प्रश्न आपको आ जाएंगे तो काफ़ी आपको परेशान कर सकते हैं। बताइए, पहला आपका क्विज़ का प्रश्न है, मरकरी का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, आपको ये बताना है। और जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर कम हो जाता है, बहुत कम हो जाता है, तो उसको नापने के लिए कौन सा थर्मामीटर यूज़ किया जाता है। दोनों चीज़ें आपको बतानी है। ठीक है, अगला आपको बताना है, साधारण नमक का स्रोत क्या है। ठीक है, आपको ये बताना है। अगला आपको बताना है, भारत में सर्वाधिक थोरियम जो है कहाँ पर पाया जाता है। अगला बताना है आपको, चीन का वह शहर जहाँ पर कोविड का सबसे ज़्यादा, कोविड से तबाही हुई थी, सिंपली आपको वो बताना है। आपको बताना है हासिर, हासिर ए अलो ये क्या है, आपको ये बताना है। ठीक है, और अगला आपको बताना है, काफ़ी हाई लेवल क्वेश्चंस मैंने डाले हुए हैं। जो फर्जी क्वेश्चंस है जो आजकल आते हैं वो सबसे बनते हैं, वो वाले क्वेश्चंस मैंने नहीं डाले हुए हैं। ठीक है, आपको शार्क के बारे में बताना है, आपको बताना है फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम आपको बताना है। ठीक है, और आपको बताना है दुनिया का सबसे बड़ा धातु व्यापार केंद्र कौन सा है। अगला आपको बताना है, भारत का सबसे व्यस्ततम समुद्री बंदरगाह कौन सा है। अगला आपको बताना है, भारत का सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर ओवरऑल में बताना है, और शहरी संकुचन के आधार पर दोनों बताना है। ठीक है, तो ये आखिरी क्वेश्चन था। आपने क्वेश्चंस देख लिए होंगे, चलिए अब क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। ठीक है, आप अगर मैं जल्दी डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, आप क्वेश्चन आप जो है वीडियो को पॉज करके और अपने उत्तर लिख सकते हैं। देखिए, पहला आपका प्रश्न है, मरकरी का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। तो याद रखिएगा, -39 डिग्री सेल्सियस मरकरी का फ्रीजिंग पॉइंट होता है। ठीक है, और इससे अगर नीचे का टेम्परेचर नापना होता है तो अल्कोहल थर्मामीटर का यूज़ किया जाता है। याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर -39 डिग्री सेल्सियस से नीचे का टेम्परेचर नापना होता है तो अल्कोहल अल्कोहल थर्मामीटर से नापते हैं, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है आपका, साधारण नमक का स्रोत क्या है। तो याद रखिएगा, सिंपली हेलाइट। हेलाइट जो है ये साधारण नमक का स्रोत होता है। हेलाइट को मैं इंग्लिश से भी लिख देता हूँ, HALITE। हेलाइट जो है ये साधारण नमक का स्रोत होता है। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डिस्कस करते हैं, भारत में सर्वाधिक थोरियम कहाँ मिलता है। तो ये तो इजी मुझे लगता है कि होना चाहिए। ठीक है, तो थोरियम जो है सबसे ज़्यादा भारत में केरला में मिलता है। ठीक है, और केरला में भी कहाँ, मोनाजाइट सैंड होती है केरला में, मोनाजाइट सैंड। मोनाजाइट सैंड से जो है काफ़ी मात्रा में जो है थोरियम मिलता है, थोरियम निकाला जाता है। ठीक है, मोनाजाइट सैंड से। ठीक है, और इसका अयस्क क्या होता है, अगर आपसे पूछा जाए कि थोरियम का अयस्क क्या होता है तो पिच ब्लेंड। पिच ब्लेंड आप याद रखिएगा। और पिच ब्लेंड जो है थोरियम का तो अयस्क होता ही है, इसके साथ साथ यूरेनियम का भी अयस्क पिच ब्लेंड ही होता है। और सबसे ज़्यादा यूरेनियम के भंडार कजाकिस्तान में पाए जाते हैं, याद रखिएगा। जो है, और कजाकिस्तान में याद रखिएगा, कजाकिस्तान में सबसे ज़्यादा यूरेनियम के भंडार पाए जाते हैं। और कजाकिस्तान सबसे बड़ा भू आबद्ध देश है दुनिया का, मतलब लैंड लॉक्ड कंट्री है। लैंड लॉक्ड मतलब क्या होता है कि उसकी कोई भी सीमा जो है समुद्र से, पानी से नहीं लगती है, उसे लैंड लॉक्ड कंट्री बोला जाता है। और कजाकिस्तान जो है दुनिया की सबसे बड़ी लैंड लॉक्ड कंट्री है। यूरेनियम भी मैक्सिमम कजाकिस्तान में ही है, याद रखिएगा। अगला आपका प्रश्न है कि चीन का वह शहर जो कोविड से सबसे ज़्यादा तबाही जो जहाँ पर हुआ, तो हुबाई शहर आपको याद होगा। हुबाई शहर चीन के वुहान प्रांत में है। ये जो है बहुत ज़्यादा जो है कोविड से सबसे पहले प्रभावित हुआ था, याद रखेंगे। ठीक है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और सार्स, सार्स से रिलेटेड है, आपको पता होगा, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। मैंने आपको बताया था पहले, मैंने आपको करंट अफेयर्स के वीडियो में बताया है। कोविड क्या है, कोविड क्या है, सार्स है, SARS। सार्स, SARS-CoV-2 बोला जाता है पूरी तरह से। और सार्स का फुल फॉर्म अगर आपसे पूछता है तो सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ठीक है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। एक मर्स भी होता है, एक मर्स भी सार्स का ही रूप है, MERS, मतलब मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, आपको लग रहा होगा ये मर्स वगैरह नहीं पूछता है। आप MPPSC का जो है आप पेपर उठाकर देख लीजिएगा, ये MERS
वहाँ पर सिंपली क्वेश्चन आया हुआ था, मैंने वहीं से उठाया क्वेश्चन कि कोविड 19 के बारे में कौन सा कथन गलत है। वहाँ पर मर्स था ऑप्शन में, सार्स CoV-2 था और एक ऑप्शन में था। तो याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है हो जाता है मैं जो आपको बता रहा हूँ, ठीक है। प्रीवियस ईयर सारे के पूछे हुए क्वेश्चन हैं। अब अगला आपको प्रश्न बताना है, हासिर ALO क्या है। हासिर ALO आपको सिंपली बताना है। ये पता है क्या है, ये आपने सुना नहीं होगा, अगर आ गया तो आप फैल जाओगे, ठीक है, इसका उत्तर नहीं दे पाओगे। वेस्ट बंगाल है ना अपना, वेस्ट बंगाल की एक स्कीम है जिसमें 3 महीनों में यदि आपकी 75 यूनिट बिजली खर्च करते हैं या इससे कम खर्च करते हैं तो आपको उसका कोई चार्ज नहीं देना होगा। एक बार फिर सुनिए, वेस्ट बंगाल में 75 यूनिट या उससे कम बिजली अगर आप 3 महीने में खर्च करते हैं, गरीबों के लिए है स्पेशली, तो आपको कोई चार्ज नहीं देना होगा, ठीक है। ये योजना है हासिर ALO, ये वेस्ट बंगाल की है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। आपको बताना है सार्क के बारे में बताना है, मतलब SAARC, सार्क मतलब इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, याद रखिएगा। इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 8 दिसंबर 1985 में। हेड क्वार्टर इसका काठमांडू में हो जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। अब आपको बताना है फ्लेमिंग का दायां हाथ का नियम, ठीक है, याद रखिएगा। फ्लेमिंग का दायां हाथ का नियम क्या है, क्या कहता है कि आपका जो है फ्लेमिंग का दायां हाथ का नियम क्या कहता है कि इलेक्ट्रिक जनरेटर, आप सिंपली आपसे क्वेश्चन आएगा, देखिए मैं आपको सिंपली में बताता हूँ। इलेक्ट्रिक जनरेटर ये फ्लेमिंग के कौन से हाथ के नियम से संबंधित है, आपसे प्रश्न ये पूछेगा, ठीक है। तो फ्लेमिंग के राइट हैंड नियम से संबंधित है, ठीक है, इलेक्ट्रिक जनरेटर, ठीक है, याद रखिएगा। और फ्लेमिंग का अगर लेफ्ट हैंड रूल अगर आपसे पूछता है तो इलेक्ट्रिक मोटर जो है ये सिंपली जो है फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड नियम से संबंधित है। मैं आपको एक ट्रिक की तरह बताता हूँ, ठीक है, याद रखिएगा। जैसे मान लीजिए जो जनरेटर होता है उसे जो आपने देखा होगा कि हाथ से जो है घुमाते हैं तब ये स्टार्ट होता है। अब किस हाथ में बल होता है, हमारे ताकत किस हाथ में होती है, तो राइट हैंड में मोस्टली ताकत होती है। इससे इलेक्ट्रिक जो है जनरेटर चालू हो जाता है। तो याद रखिएगा सिंपली कि फ्लेमिंग राइट हैंड रूल जो है इलेक्ट्रिक जनरेटर से संबंधित है, और फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल तो सिंपली इलेक्ट्रिक मोटर से संबंधित हो जाएगा। मैं आपको और बता देता हूँ, देखिए ये जो ग्राफ बनता है, ठीक है, याद रखिएगा, फ्लेमिंग का जो अंगूठा वाला, ठीक है। तो अंगूठा, जैसे ये अंगूठा हो गया, ये अंगूठा हो गया, ये बीच की उंगली हो गई, ये जो है फ्लैट उंगली हो गई, ठीक है। तो याद रखिएगा जो ये अंगूठा हो गया, ये अंगूठा हमेशा फोर्स को दर्शाता है, ठीक है। और ये वाला पोर्शन हो गया, ये वाली उंगली हो गई, ये मैग्नेटिक फील्ड को दर्शाती है, याद रखिएगा। और जो है फर्स्ट फिंगर, इसको फर्स्ट फिंगर भी बोल सकते हैं, ये फर्स्ट फिंगर हो गया, ये अंगूठा हो गया, ये जो है सेकंड फिंगर हो गई, ठीक है। और ये जो सेकंड फिंगर है ये करंट को दर्शाती है। एक बार फिर से आपको बताता हूँ, देखिए ये ग्राफ हम अंगूठे से समझते हैं, ये अंगूठा हो गया, ये जो है ये फर्स्ट फिंगर हो गया, ये सेकंड फिंगर हो गया, ठीक है। अंगूठा जो है हमेशा फोर्स को दर्शाता है, ठीक है। जो फर्स्ट फिंगर आपका हो गया ये मैग्नेटिक फोर्स को दर्शाएगा, ठीक है। और ये जो सेकंड फिंगर हो गया ये आपको करंट को दर्शाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा धातु व्यापार केंद्र कौन सा है। तो याद रखिएगा, दुनिया का सबसे बड़ा धातु व्यापार केंद्र है लंदन मेटल एक्सचेंज, ठीक है। लंदन मेटल एक्सचेंज जो है दुनिया का सबसे बड़ा धातु व्यापार केंद्र है। अगला आपका प्रश्न है, भारत का सबसे व्यस्ततम समुद्री बंदरगाह कौन सा है। तो याद रखिएगा, पैराद्वीप बंदरगाह जो है, जो उड़ीसा के अंदर है, भारत का सबसे व्यस्त समुद्री बंदरगाह है, ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर ओवरऑल और शहरी संकुचन के आधार पर। तो ओवरऑल तो मुंबई है, याद रखिएगा, लेकिन शहरी संकुचन के आधार पर दिल्ली है, तो ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो को पूरा देखने के लिए। अगर आपको हमारे इस क्विज़ का कंटेंट अच्छा लगा हो, आपने देखिएगा कितना आपने स्कोर किया इसमें से। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। और मैं डेली क्विज़ तो नहीं डालता हूँ, 4-5 दिन में क्विज़ के वीडियो डालता हूँ। मैं कोशिश करूँगा अगर अच्छा रिस्पांस आएगा तो मैं डेली डालूंगा, ठीक है, जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। और मैं करंट अफेयर्स के वीडियो भी डालता हूँ, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। जय हिंद जय भारत, मिलते हैं क्विज़ के अगले वीडियो में, ठीक है। जय हिंद जय भारत।